morning children. Today we are going to continue our revision. But before doing this revision, we will say Gayatri Mantra 3 times. Start. Close your eyes, join your hands and start. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Open your eyes, rub your hands and put out on your eyes. Now see children, good morning. We will start revision of chapter 4, continuing question answer 14 to 18, and then we'll do it revision of objectives. Now question number 14 is name the 4 types of pollution, explain their causes. अब 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन कौन से देखो. एक तो नॉइस, एयर, देन वाटर एंड लैंड. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ pollution. Noise pollution, air pollution, water pollution and land pollution. Now first of all we'll see about the noise pollution. Any sound produced by machines, कोई भी मशीन्स का साउंड होता है उससे हमें नॉइज पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ गार्बेज और प्लास्टिक, कोई भी कचरा या प्लास्टिक हम जलाते हैं तो उससे होता है एयर पोल्यूशन. देन वाटर पोल्यूशन, डिस्पोजिंग गार्बेज इन वाटर बॉडीज, कोई भी कचरा हमारा होता है, गार्बेज मीन्स कचरा हम वाटर बॉडीज में डालते हैं तो उनसे होता है वाटर पोल्यूशन. देन लैंड पोल्यूशन, सम वेस्ट थ्रोन इन लैंड, कोई भी वेस्ट हमारे घर का निकलता है वो हम लैंड में थ्रो कर देते हैं तो उससे होता है लैंड पोल्यूशन. सो बच्चों, नॉइस, एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ गार्बेज और प्लास्टिक, वाटर पोल्यूशन, डिस्पोजिंग गार्बेज इन वाटर बॉडीज, लैंड पोल्यूशन, सम वेस्ट थ्रोन इन लैंड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज एनवायरनमेंट, नेम सम ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. अब एनवायरनमेंट क्या है, उनके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के नाम देना है. एनवायरनमेंट रिफर्स टू आवर सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू में जो हाउस होता है, हमारे नेबर्स होते हैं, ट्रीज होता है, गार्डन होता है, दीज ऑल आर नोन एज एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट रिफर्स टू आवर सराउंडिंग. उसमें लिविंग है प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एंड नॉन लिविंग है लैंड, वाटर एंड एयर. सो बच्चों, एनवायरनमेंट रिफर्स टू आवर सराउंडिंग्स, living things, plants, animals, birds, human beings, non-living things, land, water and air. Now, logical question. लावी विजिट शॉप फैक्ट्री. अब लावी एक बार शॉप फैक्ट्री में गई. सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री चिमनी, उसने फैक्ट्री की जो चिमनी होती है उसमें से स्मोक निकलता हुआ देखा. लावी ऑल्सो नोटिस फैक्ट्री गार्बेज बीइंग डम्प इनटू नियर बाय वाटर बॉडी, फैक्ट्री का जो कचरा था वो उनके फैक्ट्री के बाजू में जो वाटर बॉडी था उसमें फेंकते थे, वो देखा. एंड सी फील्स लाइक स्नीजिंग्स एंड हर आई स्टार्ट्स वाटरिंग. एंड आई स्टार्ट्स वाटरिंग. लावी डज नॉट वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस अगेन, उसको ये जगह पे वापस जाना नहीं था. क्यों? सी वाई इज लावी फीलिंग अनकम्फर्टेबल. सी इज फीलिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज सी वॉज suffocated by the smoke coming out of the factory. लावी को वो फैक्ट्री में जाना अच्छा नहीं लगा
क्योंकि जो स्मोक फैक्ट्री से निकलता था उससे उसको सफोकेटेड होता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था। वाई कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर मेंशन्ड इन द पैसेज, ये पैसेज में कौन से कंपोनेंट्स मेंशन किया है? विच कंपोनेंट्स ऑफ वाई नहीं बट विच कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर मेंशन्ड इन द पैसेज। द कंपोनेंट्स मेंशन्ड आर एयर, क्योंकि धुआं निकलता है तो एयर पोल्यूशन होता है, एंड गार्बेज वाटर बॉडीज में डालते तो वाटर पोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट इज वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। वाई? गिव रीज़न। हमें हमारा एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, क्यों? उनके लिए रीज़न देना है। बिकॉज आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस फूड, एयर एंड वाटर विच इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हमें हमारा एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट जो है उससे हमें फूड मिलता है, एयर मिलता है एंड वी गेट वाटर ऑल्सो। सो हमारा ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सो वी शुड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। In India, we are celebrating harvesting festivals. Why? Give reason. इंडिया में हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं, क्यों? Because India is a land of festivals and we celebrate harvesting festivals to communicate the spirit of motherhood and it is specially celebrated by farmers. अब इंडिया में हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि टू कम्युनिकेट, हमारे ब्रदरहुड मदरहुड एक दूसरे का रिश्ता हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, और स्पेशली फार्मर्स जो होते हैं वो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि जब उनका फेस्टिवल में नया क्रॉप उगता है तो वो क्रॉप से वो नया क्रॉप्स उगने का टाइम हो जाता है, तब ये फार्मर्स ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी तरह से मनाते हैं और एक दूसरे का भाईचारा के लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब fill in the blanks. The term environment refers to our surrounding. अब environment जो है वो हमारे surroundings refers to our surrounding. What is environment? So the term environment refers to our surrounding. Vegetables and fruit peels can be used to prepare compost. अब वेजिटेबल्स के छिलके और फ्रूट के छिलके जो निकलते हैं उससे हम कंपोस्ट मीन्स खातर बनाते हैं। एयर, वाटर या लैंड इज़ वन ऑफ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हम एयर भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं और लैंड भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक है वो हमारे एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इंक्लूड, लिविंग थिंग्स में हम ह्यूमन बींग भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। तो वी कैन राइट ह्यूमन बींग्स या तो एनिमल्स या तो प्लांट्स। यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू आइटम, कोई भी वेस्ट मटेरियल में से नया आइटम बनाते हैं उसको बोलते हैं रिसाइकल। वी कैन रिड्यूस वेस्टेज बाय बाइंग ओनली व्हाट वी रिक्वायर, हमें हमारा वेस्टेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ जितना हमें चाहिए उतना ही हमको खरीदना चाहिए, ज़्यादा खरीदना नहीं चाहिए। रीयूज़ रिफर्स टू यूजिंग समथिंग अगेन रादर देन थ्रोइंग इट अवे। अब रीयूज़ का मतलब क्या है? रिसाइकिल का नया बनाना। रीयूज़ मीन्स एक बार हमने यूज़ किया वो आइटम को वापस यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़। और रिड्यूस मीन्स एक बार यूज़ किया वो गया, वापस नहीं आता है। Ask your parents to get a pollution check done on their vehicles. अब तुम्हारे घर में व्हीकल्स होते हैं तो तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि तुम्हारे व्हीकल्स में पॉल्यूशन
चेक कराना ज़रूरी है। कैसे कि किसी के व्हीकल्स में बहुत काला काला धुआं निकलता है, तो वो धुएं की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सो वी शुड चेक अप आवर व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देन है ट्रू और फॉल्स। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट। और व्हीकल्स का जो स्मोक है वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, तो इट इज़ ट्रू। वॉचिंग टेलीविज़न फॉर ए लॉन्ग टाइम टायर्स अवर आइज। अब हम बहुत ज़्यादातर टीवी देखते हैं, तो टीवी ज़्यादा टाइम देखने से हमारी आइज थक जाती है, सो इट इज़ ट्रू। रीडिंग ऑफ स्टोरी बुक्स एंड मैगजीन्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रेन, सो फॉल्स। अब रीडिंग स्टोरीज और मैगजीन्स है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं, नॉट गुड, तो इट इज़ फॉल्स। वो बच्चे के लिए गुड है। रीडिंग मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन टू रीड, तो यहाँ पे दिया है नॉट गुड, सो इट इज़ फॉल्स। वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ ट्रू। द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस इज लैंड पोल्यूशन। अब कंटेमिनेशन ऑफ एयर, एयर में हार्मफुल सब्सटेंस मिक्सअप हो जाता है, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है? नो, इट इज़ फॉल्स। उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, सो इट इज़ ट्रू। एयर जो है वो स्मोक जो है व्हीकल्स का उससे पॉल्यूट होता है, सो इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अब एयर में हार्मफुल सब्सटेंस से वाटर पॉल्यूशन होता है? नो, इट इज़ फॉल्स। वाटर पॉल्यूशन वाटर बॉडीज में हार्मफुल सब्सटेंस डालने से होता है। वाटर पॉल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक जॉन्डाइज एंड डायरिया। अब वाटर पॉल्यूशन से वाटर खराब होता है तो हमको डिजीज़ होता है जॉन्डाइज एंड डायरिया। जॉन्डाइज मीन्स हमारी आइज़ येलो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड जॉन्डाइज, एंड डायरिया मीन्स हमें डस्ट एंड वॉमिट हो जाता है, दैट दिस बोथ डिजीज आर कॉज्ड बाय water pollution. Using waste material to make new items is called recycling. True. अब वेस्ट मटेरियल में से नया आइटम बनाते हैं, that is called recycling. So it is true. Now we should not plant trees and cut them. हमें ट्रीज को प्लांट नहीं करना चाहिए और उसको कट कर देना चाहिए, तो इट इज़ फॉल्स। वी शुड नॉट प्लांट, नहीं, वी शुड प्लांट। हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को उगाना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन में कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक हियरिंग, सो इट इज़ ट्रू। नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें हियरिंग प्रॉब्लम होता है। एयर पॉल्यूशन डज नॉट हार्म लिविंग थिंग्स, फॉल्स। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एयर पॉल्यूशन डज नॉट हार्म लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स को हार्म नहीं करती है। नो, इट हार्म्स लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को हार्म करती है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स सिंस स्मोक इज़ हार्मफुल। अब क्रैकर्स को बर्न करना इज़ हार्मफुल, तो अवॉइड करो, उसको जलाओ नहीं, सो इट इज़ ट्रू। वी मस्ट एंजॉय प्लेइंग लाउड म्यूज़िक एट पार्टीज इवन इफ इट इज़ डिस्टर्बिंग द नेबर्स। हमें हमारे घर पे कुछ पार्टी होता है, कुछ वेडिंग होता है, कुछ एंजॉयमेंट होता है, तो हमें स्पीकर बहुत ही लाउड रख देना चाहिए जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी को डिस्टर्ब करता है। नो, इट इज़ फॉल्स। वी शुड नॉट प्ले loud, we should keep it silent. We must take a small portion of food
in our plate to avoid wastage. It is true. हमें हमारी प्लेट में हमको जितना खाना है उतना ही हमको लेना चाहिए, ज़्यादा लेके उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। सो बच्चों, आज मैंने 3 क्वेश्चन आंसर और ट्रू और फॉल्स और ब्लैंक समझाए। ये आप अपने एग्ज़ाम के लिए लर्न कर लेना। थैंक यू चिल्ड्रन।